हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा लेक्चर है किसके लिए? पर्सन्स इन न्यूज़ एंड ग्लोबल न्यूज़। जो हमारे न्यूज़ में जितने भी इम्पॉर्टेंट पर्सन्स थे और जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ हुई है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारे आते हैं पर्सन्स इन न्यूज़। आपको पता है कि हमारे गवर्नमेंट ने एक पोस्ट बनाई थी CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसमें हमारे पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। उनकी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट और डेथ के बाद हमारे नेक्स्ट CDS जो हैं वो बने हैं जनरल अनिल चौहान। तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए कि हमारे नेक्स्ट CDS कौन बने हैं? जनरल अनिल चौहान। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे आपको पता है हमारे क्रिकेट को कौन मैनेज करता है हमारा इंडिया में? BCCI। तो वैसे ही फुटबॉल को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, जिसको हम AIFF बोलते हैं। और इसके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं कल्याण चौबे। और इसके ही एक न्यू सेक्रेटरी जनरल भी बने हैं AIFF के, वो है शाहजी प्रभाकरण। ठीक है, आपको इन दोनों का नाम बिल्कुल याद होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे, आपको पता है हमारे आर्टिकल 76 में क्या लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि देयर शुड बी एन अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोल लो, ठीक है, वो होता है हमारा। और हमारे रिसेंटली ही R वेंकटा रमन ने इनको अटॉर्नी जनरल हमने अपॉइंट किया है, ओके, फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। और किसको रिप्लेस करके बने हैं वो? हमारे के वेणुगोपाल थे हमारे प्रीवियस अटॉर्नी जनरल, उनको रिप्लेस करके R वेंकटा रमन हमारे नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको पता है जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमारे कितने जजेस होते हैं? 33+1, ठीक है, हमारे जजेस इतने होते हैं। और इसके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, कौन से? DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है। और किसको हटा के बने हैं ये? हमारे फॉर्मर कौन थे? UU ललित थे, ओके, ये न्यूज़ हो जाती है। अब थोड़ा सा हम हमारे CDS के बारे में बात कर लेते हैं। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो उनका बेसिकली फंक्शन क्या है, काम क्या है हमारे CDS का? फॉर ग्रेटर ऑपरेशनल सिनर्जी। जैसा आपको पता है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे जो फोर्सेस हैं उसमें इंडियन एयरफोर्स, हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी आती है। ये तीनों में सिनर्जी बनाने के लिए कि इनका ऑपरेशन बहुत अच्छा हो, इनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो, इसके लिए CDS पोस्ट बनाई गई थी। और आपको ये पता होना चाहिए कि कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी एक 1999 के बाद। हमें पता है कारगिल कब हुआ था? 1999, इंडिया वर्सेस पाक, जिसमें हम ऑब्वियसली जीते थे, ठीक है। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसके अकॉर्डिंग ये हमने बात करी कि क्या क्या हमारे शॉर्टकमिंग्स रहे कारगिल वॉर में। तो उसमें पता चला कि जो हमारे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी थी। उनके कारगिल रिव्यू कमेटी के अकॉर्डिंग की थोड़ी सी और अच्छी कोऑर्डिनेशन होती तो हमारी लॉस ऑफ लाइफ कम होता। तो उसके बाद हमने एक ये CDS पोस्ट बनाई, ओके। तो ये बात है हमारे CDS। ये है हमारे जनरल अनिल चौहान, ठीक है, ये है हमारे CDS। इसके बाद बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ठीक है। कंट्री में जो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है, यानी जितने भी गवर्नमेंट के केसेस होते हैं वो ज़्यादातर अटॉर्नी जनरल डिफेंड करते हैं। आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन है। अपॉइंटमेंट कैसे होती है इनकी? अपॉइंट कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए।
और इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है, जैसे हमने बात करी थी पिछले स्लाइड में कि 3 इयर्स का है, तो इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी फिक्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि वो कितने साल तक एक अटॉर्नी जनरल को रख सकते हैं। अगर हमारे मानो अभी बीजेपी की सरकार है, उसके बाद कांग्रेस की आ जाती है, तो ये 3 साल को छोटा करके 2 साल भी बना सकते हैं, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है इनका टर्म ऑफ ऑफिस वो फिक्स नहीं है और ये ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे, आपको जैसा पता ही होगा हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, ठीक है, सोवरेन और डेमोक्रेटिक नेशन है इंडिया। और हमारा जो यूके है उसमें मोनार्की है, मोनार्की है उसमें। मोनार्की मतलब उनका जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जैसे हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हमारे होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, और हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट कौन है उनका, उनके हैं किंग या क्वीन, ओके, और उनका हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ही रहता है, जो अभी ऋषि सुनाक हैं। तो उनके जो हेड ऑफ द स्टेट हैं एलिजाबेथ, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी, तो ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। और अभी किंग चार्ल्स III जो हैं उन्होंने थ्रोन या प्रोक्लेम किया है न्यू मोनार्क, यानी वो ब्रिटेन के नए मोनार्क हैं। उसके ये हमारी क्वीन एलिजाबेथ है, इनकी डेथ हो गई थी। अब बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, ये एक सोवियत यूनियन यानी USSR के एक बहुत ही विजनरी लीडर थे, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। और AIR ऑल इंडिया रेडियो आपको पता है, उसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हो रखे हैं जिनका नाम है वसुधा गुप्ता। ये छोटी छोटी न्यूज़ हैं, कई बार क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, वरना जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन UPSC है, यू नेवर नो। और एक और चीज़ कि जो हमारा लौंडा नाच है, ये एक टाइप का लौंडा नाच जो है वो एक टाइप का फोक थिएटर है, ठीक है, यानी वहाँ पे जो बिहार में नाटक वगैरह करते हैं उसको लौंडा नाच बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि रामचरण मांझी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो लौंडा नाच से होगा, या फिर लौंडा नाच जो है वो कहाँ पे फेमस है, तो बिहार में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं वैलरी पोलियाकोव, ठीक है, इनका कुछ रशियन नेम है, ये सोवियत यानी USSR को पहले सोवियत यूनियन बोलते थे, उसके कॉस्मोनॉट रह चुके हैं। अब कॉस्मोनॉट, एक और चीज थोड़ा सा फर्क बता देता हूं मैं। कॉस्मोनॉट एस्ट्रोनॉट वायोनॉट्स, इन तीनों में फर्क क्या है? आपने बहुत ही बार ये सुनी होगी कॉमन टर्म कॉस्मोनॉट, एस्ट्रोनॉट, वायोनॉट्स। कॉस्मोनॉट वो होते हैं जनरली रशिया या फॉर्मर USSR है, उनके जो पर्सन्स थे वो स्पेस में जाते थे तो उनको बोलते थे कॉस्मोनॉट। वहीं अगर हमारे US या वेस्टर्न, उनके एलाई वेस्टर्न नेशंस बोल दो, उनके अगर जो पर्सन्स हैं वो अगर स्पेस में जाते हैं तो उनको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, और अगर इंडिया के जाएंगे तो उनको हम वायोनॉट्स बोलेंगे। आपको इंडिया से अब कौन जाने वाला है आपको पता है, एक मिशन है गगनयान जो 2022 के लिए शेड्यूल था, लेकिन ड्यू टू कोविड क्या हुआ, इसको रिशेड्यूल करना पड़ा और ये अब बाद में होगा। गगनयान के अंदर हम क्या करेंगे, अपने इंडियन ओरिजिन के कुछ लोग इंडियन स्पेसशिप GSLV MK3 इसके जो हमारे ये सैटेलाइट लॉन्चर है उसमें बैठ के स्पेस में जाएंगे, कुछ टाइम बिताएंगे और वापस आ जाएंगे। जो पर्सन्स जाएंगे हमारे स्पेस में उनको हम वायोनॉट्स बोलेंगे, ठीक है। तो वैलरी पोलियाकोव जो थे एक सोवियत के कॉस्मोनॉट थे और इन्होंने लॉन्गेस्ट सिंगल स्टे इन स्पेस रहा था, ठीक है, मतलब बहुत टाइम तक ये स्पेस में रहे थे और इसके बाद रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 80। अब इसी के साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। फर्स्ट सैटेलाइट का नाम क्या था? जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था हमारा स्पुतनिक।
और फर्स्ट पर्सन इन स्पेस कौन थे? स्पुतनिक कहाँ की थी? यूएसएसआर यानी रशिया की थी। और फर्स्ट पर्सन जो स्पेस में गया था, नॉट इन द मून बट इन स्पेस, ठीक है, वो कौन था हमारा? यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन, ये भी कहाँ के थे? हमारे यूएसएसआर के थे। यूएसएसआर जो अभी रशिया है, ठीक है। 1991 में क्या हुआ था? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, वो कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन तभी के है ये। यूरी गैगरिन हमारा फर्स्ट पर्सन इन स्पेस था और फर्स्ट सैटेलाइट हमारी स्पुतनिक, हमारी नहीं, पूरे ह्यूमन काइंड की स्पुतनिक थी। और इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट का नाम क्या था जो स्पेस में गई थी? आर्यभट्ट नाम था। ओके, तो ये हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जान ली। नेक्स्ट चलते हैं। अब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, UNHCR, इसके जो हमारे चेयरपर्सन बने हैं वो कौन बने हैं? वॉल्कर टर्क। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये ऑस्ट्रिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। इनको किसने अपॉइंट किया? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटियो गुटेरेस, इन्होंने अपॉइंट किया है। और हमारे यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जैसे आपको पता है कि यूएन एक बॉडी है जिसमें 195 कंट्रीज हैं और वहाँ पे हर एक कंट्री का एक अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है, जहाँ से पूरे इंडिया की बात हम पूरे वर्ल्ड में रख सकते हैं। तो अभी वो कौन है? रुचिका कंबोज। आई थिंक ये भी क्वेश्चन बन रखा है, यूपीएससी ने बनाया था जब ये अपॉइंट हुई थी। ओके, उसके बाद आते हैं हम, एक स्वामी स्वरूपानंद थे, ठीक है, जिनको रेवोल्यूशनरी साधु भी बोला जाता है। इन्होंने जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प थी। फ्रीडम स्ट्रगल यानी हमारी इंडिपेंडेंस, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी थी। तो वो उनको रिसेंटली ही मृत्यु हो गई है उनकी। तो आपको ये पता होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द रेवोल्यूशनरी साधु। तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको स्वामी स्वरूपानंद पे मार्क करना है। और वैसे ही हमारे हॉकी इंडिया है, हॉकी इंडिया के रिसेंटली जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए दिलीप, ठीक है, ये फॉर्मर इंडिया हॉकी के कैप्टन भी रह चुके हैं और वो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अब ग्लोबल न्यूज़। ग्लोबल न्यूज़ मतलब जितनी भी इंटरनेशनल में न्यूज़ हो रखी है, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ बोल दो। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहली चीज़ आती है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन हमारे कहाँ के हैं प्रेसिडेंट है? ये हैं हमारे यूएस के प्रेसिडेंट। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है यानी जो यूएस है, उन्होंने F-16 फाइटर जेट जो हैं वो पाकिस्तान को दे रखे थे। यूएस ने F-16 फाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान को दे रखे थे। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो F-16 फाइटर जेट है उसमें थोड़ी थोड़ी खराबी आने लगी और मेंटेनेंस के लिए उनके पास पेल पुर्जे नहीं थे। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि अभी वो इतने रुपए का उनको क्या करेंगे, 450 मिलियन का उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आपको पता है कि इंडिया ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, है ना, इंडिया ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। इसमें जो हमारा, इसमें 3 पार्ट थे। एक हमारा हो गया ऑर्बिटर, एक हो गया हमारा लैंडर, एक हो गया हमारा रोवर, ठीक है। ऑर्बिटर मतलब जो सैटेलाइट, ऐसी सैटेलाइट जो चांद के आजू बाजू घूमेगी, एक वो थी हमारी। दूसरा था हमारा लैंडर, यानी एक रोबोट जो है एक बेसिकली कंपार्टमेंट के अंदर ऑर्बिट से नीचे आएगा और मून की सरफेस पे लैंड करेगा और उसके अंदर से हमारा ये रोवर बाहर निकलेगा और वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है। ये था हमारा चंद्रयान 2 का मिशन। वैसे ही यूएई ने क्या किया, यूएई ने क्या किया है, अपना फर्स्ट लूनर मतलब होता है मून का रोवर जो है राशिद नाम का, वो लॉन्च किया यूनाइटेड स्टेट से। यानी उन्होंने एक राशिद नाम का क्या बनाया, रोवर बनाया यूएई ने, और यूएस को कहा कि इसको स्पेस में लॉन्च कर दो, और स्पेस में लॉन्च तो कर दिया। और इसका जो लैंडर था, यानी
ये वाला जो उसका लैंडर था वो बनाया है जापान ने, ठीक है, बाय जापानीज लैंडर। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली लॉन्च्ड लूनर रोवर राशिद, ठीक है। तो इसमें ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएगा और उसमें आपको आंसर करना है यूएई। यूएई से एक और रिलेटेड न्यूज़ थी, वो आगे आएगी, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जैसा वर्ल्ड में क्या है कि अभी बहुत सारी इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रही है और उसी के साथ एक और वॉर चल रही है जो थोड़ी छोटे स्केल पे है पर प्रोमिनेंट है, वो है अर्मेनिया और अज़रबैजान की वॉर, ठीक है। वहाँ पे एक रीजन है नागोर्नो कराबाख रीजन, ठीक है, यानी ये हमारा अर्मेनिया हो गया, अर्मेनिया, यहाँ पे मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ, ये हमारा हो गया अज़रबैजान, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको बोला नागोर्नो कराबाख रीजन। ये जो पार्ट है वो डिस्प्यूटेड रीजन है अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में, और ये दोनों इसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे अर्मेनिया और अज़रबैजान है कहाँ और उसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आता है नागोर्नो कराबाख रीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे अर्मेनिया और अज़रबैजान, ऐसे करके आएगा। उसके बाद आता है हमारे बांग्लादेश ने, हमारे जो एक नेबरिंग कंट्री है, उसने क्या किया, 36 एयरक्राफ्ट चाइना से ले लिए, ठीक है। अब कौन से लिए, क्या लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन आएगा वो यही आ सकता है कि रिसेंटली हमारे जो हैं एक नेबरिंग कंट्री ने चाइना से कुछ एयरक्राफ्ट लिए हैं, तो वो कौन सा कंट्री है, तो वो हमारा होगा बांग्लादेश। एक और चीज़ आती है हमारा डार्ट मिशन, ठीक है, डार्ट मिशन। ये नासा जो है, जैसे इंडिया में क्या है, इसरो है, वैसे ही यूएस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, नासा, ठीक है। उन्होंने एक डार्ट मिशन लॉन्च किया। डार्ट मिशन में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं, ये नासा का डार्ट मिशन है। तो इन्होंने क्या किया कि अर्थ से एक सैटेलाइट लॉन्च करी, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च करी, और यहाँ पे डायमॉर्फस एक एस्टेरॉइड था, ठीक है, ये आपको दिख रहा है एस्टेरॉइड, उस पे जाके ये जो सैटेलाइट है इसने ऐसे जाके हिट कर दिया, और इसका डायरेक्शन जो पहले और ये वाला था, ये वाइट वाला जो आप देख रहे हो, पहले इसका ऑर्बिट ये वाला था, मतलब इसमें चक्कर काट रहा था वो, अब वो अपने पाथ से हिलके न्यू ऑर्बिट इसने येलो वाला बना दिया है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। नासा, ये डार्ट मिशन किसका है, नासा का। और ये इन्होंने क्यों बनाया है, इनका कहना ये है कि अगर फ्यूचर में कभी अर्थ की तरफ कोई एस्टेरॉइड आ रहा है जिसकी वजह से पूरे डायनासोर मर गए थे, वैसे ही हमारी स्थिति भी ना हो, तो कोई अगर एस्टेरॉइड आ रहा होगा तो वो क्या करेंगे, अपना डार्ट मिशन लॉन्च करेंगे, और डार्ट मिशन से क्या करेंगे, उसके जो एस्टेरॉइड आ रहा होगा अर्थ की तरफ, उसका जो पाथ है वो चेंज कर देंगे, जिससे हमारी अर्थ बच जाएगी, ठीक है। तो बेसिक मतलब ये था नासा का डार्ट मिशन। डार्ट का मतलब क्या होता है, आपने वो देखा होगा, एम करके लगाते हैं ना, और ऐसे कुछ पकड़ के, ठीक है, पिन टाइप की पकड़ के ऐसे करके मारते हैं, तो उसको बोलते हैं, जो हाथ पे रहता है उसको बोलते हैं डार्ट, ठीक है। तो नासा का डार्ट मिशन है जिसने एस्टेरॉइड डिमॉर्फस को हिट किया और उसका जो पाथ है वो चेंज कर दिया। उसके बाद आते हैं हमारी जो न्यूज़ है वो है लिज ट्रस। लिज ट्रस क्या है कि ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कि अब नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं ब्रिटेन के वो बन गए ऋषि सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक बन गया। अब नेक्स्ट आता है कि हमने जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो हमने बांग्लादेश में बनाया है, ठीक है, बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यानी अभी बन रहा है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है, इंडिया कहाँ बना रहा है, बांग्लादेश में। अब ये आता है हमारा अर्मेनिया और अज़रबैजान का रीजन। अब ये पहले पड़ता कहाँ है, ठीक है, आपको पता है इस साइड हमारा ना इंडिया है, इस साइड हमारा इंडिया है, और इंडिया की अगर हम वेस्ट साइड आएंगे तो आपको यहाँ पे मेडिटेरियन सी दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक सी दिख रहा है, ये कैस्पियन सी हो गया, ठीक है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में एक जगह है, लाइट चलेगी अभी,
एक जगह है जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज भी आती है, कॉकस माउंटेन रेंज। अगर आपको याद है तो ये एनडीए का क्वेश्चन भी बना था एक बार। तो ये अर्मेनिया और अजरबैजान ये वाले हो गए। और यहाँ पे ये जो है रीजन, ये है हमारा नागोर्नो काराबाख रीजन। अर्मेनिया जो बेसिकली है ये एक है क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री, यानी अर्मेनिया में क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हैं। और अजरबैजान में कौन से हैं हमारे? मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होने के बाद क्या हो रहा है, टर्की और पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। और क्योंकि अर्मेनिया बेचारा अकेला पड़ गया तो हम क्या कर रहे हैं, अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया किसको कर रहा है सपोर्ट? अर्मेनिया को कर रहा है। रिसेंटली हमने क्या किया, जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है हमारा, पिनाका मिसाइल सिस्टम है वो हमने अर्मेनिया को दिया। पिनाका मिसाइल सिस्टम हमारा एक क्या है, MBRL। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रखा है कि MBRL क्या है या पिनाका मिसाइल सिस्टम क्या है। तो वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, MBRL। बेसिकली क्या है कि एक ये ट्रक होता है, ऐसा मान लो ये ट्रक है और इसके पीछे बहुत सारी ऐसे करके मिसाइल्स लगी रहती हैं और मिसाइल्स एक के बाद एक निकलती हैं और अपोनेंट को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाती है। वो है हमारा क्या, पिनाका मिसाइल सिस्टम। ये हमने थोड़ी अर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में बात कर ली। यहाँ पे हमने बात कर ली नासा के डार्ट मिशन के बारे में, नासा का डार्ट मिशन, DART। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यूक्रेन, रशिया यूक्रेन की वॉर इतनी ज़्यादा हो रही है कि इसके कुछ रीजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं। तो इसलिए हमें कुछ रीजन पता होने चाहिए रशिया यूक्रेन के। CDS का ही क्वेश्चन है कि लुहांस्क और दोनेस्क रीजन कहाँ पे है, ठीक है। तो उस टाइम था आंसर हमारा यूक्रेन। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट लोकेशन कौन कौन से, एक है ये मारिपोल सिटी, ठीक है, एक ज़ैपोरिज़िया ये हो गया। और ये जो कीव जो है वो क्या है, कैपिटल है यूक्रेन की। कीव से होते हुए एक नदी बहती है जिसका नाम नाइपर है, ठीक है, डी से शुरू होता है, नाइपर, डी साइलेंट है। ये कहाँ पे गिरती है, ब्लैक सी में गिरती है। ब्लैक सी के आजू बाजू वाली कंट्रीज कौन सी हैं, BRUGRT, या ब्रू कॉफ़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। ये आपका काम बनता है कि आप देखो इनके फुल फॉर्म, ये निमोनिक है तो इनके आजू बाजू कौन सी कंट्री बनती है और ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। यहाँ इसके नीचे जो है एक सी ऑफ एज़ोव है, सी ऑफ एज़ोव, ठीक। सी ऑफ एज़ोव और हमारा ब्लैक सी को एक स्ट्रेट कनेक्ट करता है जिसका नाम कर्ट स्ट्रेट है। और यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको क्रीमिया बोलते हैं। क्या हुआ था कि 2013 में रशिया ने क्रीमिया रीजन एनेक्स कर लिया था यूक्रेन से। तो पहले G8 हुआ करता था, लेकिन 2013 में क्या हुआ कि रशिया को बाहर निकाल के G7 कंट्रीज बना दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और पता होना चाहिए। और रिसेंटली क्या हुआ था, एक यहाँ पे ब्रिज था जिसका नाम कर्ट्स ब्रिज था, जो रशिया और क्राइमिया को जोड़ के रखता था, कनेक्ट करता था। यूक्रेन ने वहाँ पे भी हमला करके वो ब्रिज तोड़ दिया ताकि उनकी सप्लाईज ना पहुँच पाए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारी रशिया यूक्रेन से रिलेटेड। यहाँ पे हमारे जो रीजन है, ज़ैपोरिज़िया रीजन, खेरसन रीजन, दोस्तन लुहांस्क, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें होगी। अब इसके बाद आता है चाइना ने एक नए टाइप का क्रिस्टल ढूंढ निकाला है मून की सरफेस पे, जिसको उन्होंने चैंगेसाइट बोला है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। US प्रेसिडेंट, यानी US छोड़ो, प्रेसिडेंट छोड़ो उनका, US पे बात करते हैं, ठीक है। US ने क्या किया है कि जो अफगानिस्तान था, ठीक है, यानी काबुल, अफगानिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस दे रखा था, वो छीन लिया, ठीक है। नॉन नेटो अलाई का कब तक दे रखा था, जब तक वो उधर थे। उन्होंने तहस नहस किया, फिर तालिबान ने टेक ओवर किया और उसके बाद उन्होंने उसका मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस हटा दिया। नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
इसका आर्टिकल 5 जो है, नेटो का आर्टिकल 5 जो है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी भी एक कंट्री पे वार होगा तो वो सारी कंट्रीज पे वार समझा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही बात है, ठीक है, नेटो की। और नेटो में कुछ कंट्रीज हैं जो आना चाहती हैं, जैसे हमारा यूक्रेन था, वो आना चाहता था पर उसको आने नहीं दिया गया। और हमारा फिनलैंड और स्वीडन है, फिनलैंड और स्वीडन है, ये दोनों आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन टर्की इनको रोक रहा है। इसके बारे में कभी और अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये है हमारा यूएई जो हमारा कंट्री है, उसने क्या किया, एक वेंडिंग मशीन यानी ऐसे होती है ना जिसमें हम पैसे डालते हैं, कोक निकल जाती है या फिर हमारा कुछ और खाने का आइटम निकल जाता है, उसको बोलते हैं वेंडिंग मशीन। तो यूएई ने क्या किया कि एक वेंडिंग मशीन लगा रखी है हर जगह, जहाँ से मतलब उनके अपने देश में, इंडिया में नहीं। तो उसमें क्या होगा, फ्री ब्रेड निकलेंगे, ठीक है, यानी वेंडिंग मशीन से जिसको भी ब्रेड की ज़रूरत है गरीब को, वो निकाल के ले सकता है फ्री में। चाइना ने जो है अपना एक एरियल व्हीकल यूएवी है, उसका नाम थोड़ा अजीब सा है, सोलर पावर्ड है, वो सक्सेसफुली लॉन्च किया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम से इतना आएगा नहीं, ओके। लाइट आ गई है। इसके बाद बात करते हैं कि चिले एक कंट्री है लैटिन अमेरिका हो गया हमारा साउथ अमेरिका। वहाँ पे एक कंट्री है जहाँ पे इंडीज माउंटेन रेंज भी है, अगर आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी याद आ रहा होगा, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे क्या हुआ, एक रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम का मतलब वहाँ पे लोगों से पूछा कि आपको नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लोगों ने मना कर दिया कि हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, जो पुराना है वही अच्छा है और उसी के अकॉर्डिंग देश चलना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आएगा विच कंट्री हैज रिजेक्टेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर होगा चिले। अब इटली जो है उसकी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है जॉर्जिया मेलोनी। इनका नाम याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की। और नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी वो है मिनटमैन एक हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, जिसका यूएस ने टेस्ट किया है, ठीक है। तो मिनटमैन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, यूएस से रिलेटेड है और एक है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब थोड़ा सा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जिफ थी, ये अभी चलेंगी नहीं क्योंकि ये स्लाइड्स बन गई हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये क्रूज मिसाइल थी हमारी, ये थी हमारी बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल बेसिकली हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक क्रूज मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल का बेसिक काम क्या होता है, इसकी एक तो रेंज छोटी होती है, शॉर्ट रेंज बट हाई स्पीड, और बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्ग रेंज बट स्लो स्पीड, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रूज मिसाइल जो शॉर्ट रेंज होगी और हाई स्पीड है। देखो अगर आप भाग रहे हो, बहुत तेज़ी से भाग रहे हो, 100 मीटर की रेस भाग रहे हो, तो आप बहुत तेज़ी से अगर भाग रहे हो तो आप छोटा डिस्टेंस ही कर पाओगे, 4-5 किलोमीटर तो कवर नहीं कर पाओगे अगर बहुत तेज़ी से भाग रहे हो। तो सिंपल सी चीज़ है और आपको पकड़ने में भी मुश्किल होगी। अगर कोई आपको पीछे से भाग रहा है तो उसको पकड़ने में भी मुश्किल होगी। वैसे ही क्रूज मिसाइल जो है वो बहुत तेज़ दौड़ता है लेकिन कम डिस्टेंस तक दौड़ता है और इसको डिटेक्ट करने में यानी पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज चल रहा होता है। इसका एक एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल है, वो हमारा इसका एक एग्जांपल है। अब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। अब अगर आप दौड़ रहे हो, ठीक है, दौड़ रहे हो लेकिन जॉगिंग करते करते दौड़ रहे हो तो आप 5-10 किलोमीटर भी आराम से दौड़ सकते हो, ठीक है। तो यानी आपकी स्पीड स्लो होगी लेकिन आप जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर कर पाओगे। और पर कोई आपसे तेज भाग रहा है वो आपको पकड़ तो लेगा ना। तो सिंपल सी बात है, बैलिस्टिक मिसाइल की जो लॉन्ग रेंज होती है बट स्पीड जो रहती है वो स्लो रहती है और इसको डिटेक्ट कर पाना भी इजी होता है। ये थी हमारी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बाद में। इसका एक एग्जांपल
अग्नि 5 जो मिसाइल है वो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब क्या है, आपको पता है कि बहुत कितने कॉन्टिनेंट हैं हमारे, ठीक है, हमारे हैं 7 कॉन्टिनेंट्स। अब एक कॉन्टिनेंट से, एशिया से अगर हमें अफ्रीका में हमें मिसाइल पहुंचानी है तो उसको बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो जा रही है मिसाइल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल ही जा पाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट सारस। प्रोजेक्ट सारस जो है वो इजराइल की एम्बेसी जो कि इंडिया में है, उन्होंने स्टार्ट किया है, जो क्या करेगा, अवेयरनेस क्रिएट करेगा अबाउट मेंस्ट्रुएशनल हेल्थ एंड क्लीनिनेस, मतलब जो फीमेल में बेसिकली पीरियड्स होते हैं उनकी अवेयरनेस, मतलब गांव-गांव में लोगों को बताने का काम क्या करेगा प्रोजेक्ट सारस। ये किसने किया है, इजरायली एम्बेसी इन इंडिया। प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे सऊदी अरेबिया है, वहाँ के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, ठीक है। एक और चीज़ आती है हमारी, आपको पता है 1971 में वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, इंडिया वर्सेस पाक, और ऑब्वियसली कौन जीता हुआ, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, हमारा प्यारा भारत जीता उसमें, और जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया। आज तक इतना सरेंडर कहीं नहीं हुआ जितना इन्होंने कर दिया, यहाँ तक कि यूक्रेन भी लड़ रहा था पर हमने फंसाई इनको ऐसा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1971 की वॉर में सरेंडर कर दिया और इंडिया जीत गया। जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था उसका नाम बदल के 1975 के बाद बांग्लादेश रख लिया, ठीक है, बांग्लादेश। अब वहाँ के एक बहुत ही बड़े लीडर थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो इनके नाम की एक स्कॉलरशिप शुरू की गई है, वो किसके काम आएगी, वो स्कॉलरशिप मतलब किसको दी जाएगी, वो उन सबको दी जाएगी जिन लोगों ने 1971 की वॉर में पार्टिसिपेट किया था, यानी उन लोगों को तो नहीं बट उनके जो जनरेशन, आगे वाली जनरेशन है, उनको वो स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ग्लोबल न्यूज़ और पर्सन्स इन न्यूज़ कंप्लीट होता है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।